यीशु से मिलने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहता। जो विश्वास करे वो भी और जो विश्वास ना करे वो भी। तो कोई हम पूछेगा कि भाई जो विश्वास करे उसका तो समझ आता है कि वो बदल जाएगा, लेकिन जो विश्वास ना करे उसमें क्या बदलाव आएगा? वो तो वैसे ही रहेगा। जी नहीं, बदलाव दोनों में आएगा। मैं समझाता हूं। संसार में 3 वर्ग के लोग होते हैं, 3 कैटेगरीज। पहले तो वही होते हैं जो सुसमाचार को जब सुनते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उनके जीवन में कुछ पाप हैं, वे पापी हैं, और परमेश्वर जो है वो पवित्र है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसकी वजह से वो पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मनुष्य का संबंध परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता। भले ही वो कितने भी धार्मिक रीति रिवाज क्यों ना पूरे कर ले, कितनी भी धर्म क्रियाएं क्यों ना कर ले, कितने भी दान पुण्य और अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारे अंदर है, इसलिए हमारा संबंध नहीं बन सकता जब तक तुम्हारे पाप क्षमा ना हो जाए। लेकिन किसी न किसी को तुम्हारे पाप का दंड तो भुगतना पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हें न्यायपूर्वक क्षमा कर सकता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया, यीशु मसीह, आज से 2000 साल पहले, और उसने पूरे मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रॉस पर बलिदान दिया और स्वयं को संतुष्ट किया अपने न्याय से कि मैंने सबका दंड भुगत लिया है, तो न्यायपूर्वक मैं सबको क्षमा कर सकता हूँ। तो इस तरह उसने एक मार्ग निकाला मनुष्य के पापों की क्षमा का, ताकि जो भी मनुष्य सच्चे मन से मन फिराए अपने पापों से और कहे कि परमेश्वर, मैं समझ गया कि मैं पापी हूँ और तूने मेरे पापों का दंड भुगत कर मुझे एक मौका दिया है तुझसे अपना संबंध वापस स्थापित करने का, तो मैं तैयार हूँ। अब मैं पापों से दूर रहकर तेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलूँगा। तो ऐसा मनुष्य बदल जाता है, क्योंकि उसका मन बदल गया और वह परमेश्वर से वापस जुड़ गया, और परमेश्वर उसे अपना पवित्र आत्मा देता है, जिसके आधार पर उसकी जीवन शैली धीरे धीरे बदलने लगती है और वह पापों से दूर रहने लगता है। तो ये तो था पहला वर्ग, फर्स्ट कैटेगरी, जो सुसमाचार पर विश्वास करके मसीह में आ जाते हैं, मसीही बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और वर्ग होते हैं। एक तो वो होता है जिसको आप जब सुसमाचार सुनाते हैं तो वो हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, या वो आपकी बात को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो शब्द हैं पाप, पवित्रता, ये कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ अपने शरीर के लिए जी रहे होते हैं और उसी में आनंद ढूंढ रहे होते हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर धूम धड़ाका है, कहाँ पर चकाचौंध है, कहाँ पर भोजन है, कहाँ कपड़े हैं इत्यादि। तो जब आप बोलते हैं कि भाई आपके जीवन में पाप है, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। या आप बताते हैं कि देखिए एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो एकदम पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इन पर सुसमाचार का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी ध्यान से सुनते ही नहीं इन बातों को। तो बाइबल सिखाती है कि ऐसे लोगों का कभी उद्धार भी नहीं होगा और ना ही मृत्यु के पश्चात वे कभी स्वर्ग पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर में उनकी कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता और उसके मार्ग से उनका कोई संबंध भी नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने शरीर के लिए जीते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को पूरी करने में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए वे वापस परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे, जैसा बाइबल सिखाती है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो कौन से लोग होते हैं जो इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं? ये वे लोग होते हैं जो जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं वो, और समझ भी जाते हैं, और जैसे ही आप उन्हें बताते हैं कि पाप कुछ होता है और आपके अंदर भी पाप है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, गंभीरता से समझ जाते हैं। फिर जब आप समझाते हैं कि देखिए इन पापों के साथ आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपका एक पवित्र परमेश्वर से कोई संबंध है, क्योंकि परमेश्वर तो पाप को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है अभी, क्योंकि आपके अंदर पाप है और आप पाप में ही जी रहे हैं। छोटे मोटे जितने भी पाप आप करते हैं, चाहे वो झूठ बोलना क्यों ना हो, उस तरह के जितने भी पाप, स्वार्थ, सब आपके अंदर हैं। उसके आधार पर आपका संबंध नहीं है। और पवित्र परमेश्वर जब तक आपको क्षमा नहीं करता आपके पापों को, और आप इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाते कि आप पापों से दूर एक पवित्र जीवन जिएंगे परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए, तब तक आपका संबंध बनेगा नहीं। तो ये बात को वो अच्छी तरह समझ जाते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं।
ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।